नमस्कार, मैं हूं अनन्या सहगल और आप देख रहे हैं आपका अपना खोजी नारद, जहां हर रहस्य का होता है खुलासा। और आज हम उठाने जा रहे हैं पर्दे से वो पर्दा जिसके पीछे छिपा है एक ऐसा जंग का खेल जो असली कम और नाटकीय ज्यादा लगता है। सवाल ये नहीं कि ईरान और अमेरिका की जंग क्यों हुई, सवाल ये है कि क्या ये जंग वाकई में जंग थी या सिर्फ एक हथियारों का शोकेश। साजिशों से भरी इस स्क्रिप्ट को जानिए, समझिए और खुद तय कीजिए, क्या दुनिया एक और वर्ल्ड वॉर के मुहाने पर है या फिर ये सब एक मिलिट्री मार्केटिंग का कमाल है। शुरुआत होती है ईरान से, जहां पिछले दिनों अमेरिका ने दावा किया कि उसने ईरानी ठिकानों पर हमला किया है। लेकिन दिलचस्प बात यह है दोस्तों, जैसे ही अमेरिका की कार्रवाई की खबर आई, उसने चंद घंटे पहले ईरान से अपने परमाणु ठिकानों से यूरेनियम को हटा दिया था। हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना, ना कोई नुकसान, ना कोई मौतें, सिर्फ कुछ धमाके और पूरा मीडिया बूम। अब सवाल उठता है, क्या अमेरिका को पहले से पता था कि ईरान अपने साइट्स खाली करने वाला है? और अगर पता था तो फिर हमला करने की टाइमिंग इतनी सटीक कैसे? ईरान ने जवाबी कार्रवाई में अमेरिका बेस, खासकर कतर के अल उदीद एयरबेस को टारगेट करने का दावा किया। लेकिन हर बार जैसे ही हमला होता है, यूएस सेटकॉम पहले से सतर्क होता है, सारे सैनिक सुरक्षित, सिस्टम चालू और सब कुछ पहले जैसा। क्या ये महज इत्तेफाक है या फिर दोनों तरफ से स्क्रिप्टेड मिसाइल बैलेज? अब जरा सोचिए, जैसे ही ईरान ने स्ट्राइक की, अगले दिन अमेरिका ने अपना B-2 स्टील्थ बॉम्बर सबके सामने मीडिया में ला खड़ा किया। दुनिया की सबसे खतरनाक और महंगी जंगी मशीन, जिसकी कीमत है $2 बिलियन प्रति यूनिट। सवाल ये है, क्या ईरान की स्ट्राइक के तुरंत बाद B-2 को सामने लाना महज इत्तेफाक था या फिर ये एक मास्टर स्ट्रोक था ताकि हथियारों के सौदागर अपने सौदे और तेजी से निपटा सके? अब आइए नजर डालते हैं मार्केट पर। पिछले एक महीने में अमेरिका डिफेंस कंपनियां रायथियन, लॉकहीड मार्टिन, नॉर्थरॉप ग्रूमन के शेयर आसमान छू रहे हैं। हर मिसाइल, हर हमला, हर खतरे की आहट सीधे डिफेंस कंपनियों के मुनाफे में तब्दील हो रही है। क्या आपको नहीं लगता कि ये सब कुछ बहुत बिजनेस जैसा लग रहा है? एक कंट्रोल चेओस जिसे बाजार बहुत अच्छे से समझता है। अब आते हैं सबसे अहम बिंदु पर, स्ट्रेट ऑफ हार्मस। दुनिया के 1/3 तेल का रास्ता यहीं से होकर गुजरता है और हर बार जब भी ईरान और अमेरिका के बीच तनाव बढ़ता है, ईरान एक ही लाइन बोलता है, हम हार्मस स्ट्रेट को ब्लॉक कर देंगे। लेकिन सच्चाई ये है कि आज तक ना ब्लॉक किया, ना करने की हिम्मत दिखाई। क्यों? क्योंकि जैसे ही हार्मस बंद होंगे, दुनिया की अर्थव्यवस्था हिल जाएगी, तेल की कीमतें आसमान छू लेंगी और सबसे ज्यादा नुकसान खुद ईरान को ही होगा। तो क्या ये ब्लॉक कर देंगे की लाइन महज एक स्क्रिप्टेड डायलॉग है? क्या ईरान और अमेरिका के बीच वाकई में कोई जंग हो रही है या फिर ये सब एक मिलिट्री थिएटर है, जहां एक तरफ जंग के नाम पर राष्ट्रवाद भड़काया जाता है, दूसरी तरफ हथियारों का व्यापार होता है और तीसरी तरफ शेयर बाजार में मुनाफा बनाया जाता है? क्या ये वही जंग है जिसमें गोली कम चलती है और कैमरे ज्यादा चलते हैं? अब जब इस पूरे कॉन्फ्लिक्ट की परतें जब खुलती हैं, तो अंदर से निकलती है जियोपॉलिटिकल चेसबोर्ड, जहां हर चाल पहले से तय होती है। सैनिकों की जान से ज्यादा इसमें दांव पर होते हैं अरबों डॉलर के सौदे। हर मिसाइल, हर वीडियो फुटेज, हर प्रेस कॉन्फ्रेंस किसी ना किसी मकसद को पूरा करने के लिए की जाती है और इस पूरे खेल में आम जनता को सिर्फ डर, धमाके और सनसनी परोसी जाती है। क्या ये जंग वाकई जंग थी या फिर एक स्क्रिप्टेड जियोपॉलिटिकल ड्रामा? एक नया एपिसोड इस बार मिडिल ईस्ट के मन से तो बने रहे खोजी नारद के साथ, और अगले एपिसोड में फिर हाजिर होगी एक नए रहस्य, एक नई साजिश और एक पर्दाफाश के साथ। अब तक सतर्क रहिए, क्योंकि जो दिख रहा है वो ही सच हो जरूरी नहीं।